दिनों दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं। अब तक 290 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि केरल सरकार ने एक अजीबोगरीब आदेश दिया। क्या है वो आदेश, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आखिर वायनाड में इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या है? ये इलाका अक्सर बाढ़ और भूस्खलन का शिकार होता रहा है, लेकिन इस बार जो वायनाड में हुआ वो बेहद दर्दनाक है। वायनाड की त्रासदी पर वैज्ञानिकों और जानकारों की अलग अलग राय है और वो लगातार इस त्रासदी पर नजर बनाए हुए हैं और अपना खुलासा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर केरल सरकार के अजीबोगरीब बयान से हैरानी हो रही है। केरल सरकार ने वैज्ञानिकों और जानकारों को वायनाड न आने की सलाह दी है। मीडिया को भी इसकी जानकारी न देने का आदेश दिया है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये बेहद हैरान और परेशान करने वाली बात है। इधर भूस्खलन और भीषण बाढ़ के बाद वायनाड की हालत लगातार बिगड़ रही है। मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इसरो ने वायनाड के लैंडस्लाइड से पहले और बाद की तस्वीरें जारी की हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों में वायनाड भूस्खलन में व्यापक तबाही दिखती है। तस्वीरों से साफ पता चलता है कि लगभग 86,000 वर्ग मीटर भूमि खिसक गई, जिससे राष्ट्रपति भवन के आकार से लगभग 5 गुना बड़ा भूस्खलन हुआ। लखनऊ के गोमती नगर में महिला से छेड़छाड़ के बाद सीएम योगी ने सख्ती के संदेश तो दे दिए, वहीं विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं, योगी सख्त हैं और बुलेट वाली सख्ती के संदेश दे दिए हैं। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के बीच महिलाओं से बदसलूकी पर सीएम योगी ने विधानसभा में बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि अपराधियों पर बुलेट ट्रेन चलेगी। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है। लखनऊ के गोमती नगर में युवती के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना वायरल होने के बाद सख्त एक्शन लिया गया। लापरवाही पर डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को पद से हटा दिया गया, लेकिन विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं इलाके के एसएचओ और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। मंचलों को इस तरह की छूट मिली है। एंटी रोमियो स्क्वाड बड़े दावे हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका सच ये है कि प्रदेश की राजधानी में ही मंचलों को खुली छूट मिली। यूपी विधानसभा में नजूल विधेयक को लेकर के अब नया विवाद शुरू हो गया और हैरानी की बात यह है कि इस विधेयक के खिलाफ खुद बीजेपी के ही विधायक हैं। नजूल संपत्ति विधेयक 2024, जिसे योगी सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच विधानसभा में पास करा लिया, लेकिन विधान परिषद में ये बिल अटक गया। दरअसल नजूल भूमि के पट्टे की समय सीमा खत्म होने के बाद उसे सरकार को वापस करना होगा। फिलहाल विधेयक को विधान परिषद में प्रवर समिति को भेजा गया है। इस विधेयक को लेकर सियासी पारा भी हाई है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी लिखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि विधेयक को व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए जमीन हथियाना चाहते हैं। दूसरी ओर केंद्र में बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने भी इस विधेयक पर असहमति जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। अनुप्रिया पटेल ने तो यहाँ तक लिख दिया कि विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। और नीट पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। अदालत आज ये बताएगा कि परीक्षा रद्द करने की वजह क्या थी। पूरा मामला 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस साल की नीट परीक्षा, इससे जुड़े विवाद और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सालों साल तक याद रखा जाएगा। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी परीक्षा से जुड़े मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। आज कोर्ट के फैसले से ये साफ हो जाएगा कि परीक्षा रद्द न करने के पीछे की वजह क्या है। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि इसे लेकर विस्तृत आदेश वो आने वाले दिनों में देगा। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र में सीबीआई ने 13 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। सीबीआई ने इन सभी आरोपियों की भूमिका के बारे में बताया है। बता दें कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए नीट का आयोजन एनटीए करता है। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने से हंगामा मच गया था। इस पर राजनीति भी जमकर हुई, साथ ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था। अगली खबर आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हल्दी को चमकाने के लिए आजकल लेड क्रोमेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसकी वजह से
बड़े और बच्चों की बौद्धिक क्षमता को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दक्षिण एशिया के 23 शहरों में सर्वे करके हल्दी में मिलावट को पाया गया है। 1 मिनट में पूरी खबर। हल्दी का इस्तेमाल खाना बनाने से लेकर सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। मसालों में हो रही मिलावट से हल्दी भी अब अछूती नहीं रही। हल्दी में लेट क्रोमेट मैजिलिन येलो नाम के केमिकल मिलाए जा रहे हैं। इसके चलते हल्दी का रंग चमकीला हो जाता है। इस तरह की मिलावट वाली हल्दी का हमारे शरीर पर खतरनाक असर पड़ता है। हेल्थ रिसर्चर ने दक्षिण एशिया में हल्दी पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने 7 शहरों के नमूनों में जानबूझकर की गई मिलावट के सबूत पाए हैं। इन नमूनों में हल्दी में जहरीले लेट क्रोमेट पिगमेंट की मिलावट की आशंका जताई गई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 356 हल्दी के नमूनों में से 24 करीब 7% में भारत के मानक सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से ज्यादा लेड स्तर पाया है। ये नमूने पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और काठमांडू की मार्केट से लिए गए थे। वैसे भी भारतीय बाजारों में मिलावट एक बड़ी समस्या बनी है। कई आपूर्ति चैनलों में हल्दी को रंगीन केमिकल्स और दूसरी नकली सामग्री के साथ मिलाया जा रहा है। इस मिलावट की वजह से हल्दी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। Zee News.